बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक वीरान खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। गांव वाले उस जगह को अपशगुनी मानते थे। कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम है मायरा। लोग उससे इतना डरते थे कि शाम ढलते ही कोई उस ओर न जाता। लेकिन इस चुड़ैल की एक छिपी हुई दुनिया थी, एक ऐसा राज जिसे न किसी गांव वाले ने देखा था न सुना था। उस राज का नाम था उसका बच्चा अयान। बच्चा और माँ का रिश्ता। मायरा गांव वालों की नजर में भयानक चुड़ैल थी, लेकिन अयान के लिए वह दुनिया की सबसे दयालु माँ थी। हर सुबह वह उसके लिए जंगली फलों से नाश्ता बनाती, अपने जादुई हाथों से उसे लकड़ी के खिलौने रचकर देती और रात में उसे चांद तारों की कहानियां सुनाती। अयान को अपनी माँ से कोई डर नहीं था। वह उसे कभी चुड़ैल नहीं, सिर्फ माँ मानता था। लेकिन सवाल उसके मन में भी उठते। माँ, लोग तुमसे क्यों डरते हैं? गांव वाले मुझे देखकर क्यों भाग जाते हैं? मायरा मुस्कुराकर बस इतना कहती, बेटा, लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। एक दिन तू उन्हें समझा पाएगा कि मैं बुरी नहीं हूं। अयान की मासूमियत। अयान गांव के बच्चों की तरह खेलना चाहता था। वह अक्सर हवेली की टूटी हुई खिड़की से गांव की ओर झांकता। बच्चे हंसते, खेलते, नदी में तैरते और मैदान में दौड़ते। वह सोचता, काश मैं भी उनके साथ खेल पाता। लेकिन जब भी वह गांव के पास जाता, लोग चिल्लाते, भागो, चुड़ैल का बच्चा आ गया। लोग उसके पीछे पत्थर फेंकते और अयान रोते हुए हवेली लौट आता। मायरा उसके आंसू पोंछकर कहती, तू खास है अयान। तेरी पहचान इन गांव वालों से नहीं, तेरे दिल से बनेगी। सच का बोझ। एक रात अयान ने हिम्मत जुटाई और माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में चुड़ैल का बेटा हूँ? मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, नहीं अयान, तू इंसान है। तू मेरा खून नहीं। तू उस रात मुझे मिला था जब तूफान में कोई तुझे इस हवेली के दरवाजे पर छोड़ गया था। मैं अकेली थी और मैंने तुझे अपना लिया। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अयान स्तब्ध रह गया। उसका मन टूटा भी, लेकिन दिल में गर्व भी हुआ कि उसकी माँ, चाहे चुड़ैल हो या इंसान, उससे सच्चा प्यार करती है। गांव पर संकट। कुछ दिनों बाद गांव पर भयानक संकट टूटा। पास के पहाड़ से एक दानव उतर आया। वह खेत उजाड़ता, घर जलाता और लोगों को कैद करता। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। उन्होंने पुकारा, भगवान, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। लेकिन उनकी आवाजें सुनकर सबसे पहले मायरा पहुंची। चुड़ैल की लड़ाई। मायरा ने अपनी छड़ी उठाई और दानव का सामना किया। आसमान में बिजली चमकी, पेड़ उखड़ गए और पूरा गांव कांपने लगा। गांव वाले छुपकर देख रहे थे। ये चुड़ैल है, ये तो हमें भी खा जाएगी। लेकिन मायरा की नजर सिर्फ दानव पर थी। वह लड़ी, बार बार अपने मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था। धीरे धीरे मायरा कमजोर पड़ने लगी। बेटे का साहस। अयान यह सब देख रहा था। उसका दिल मां के लिए धड़क उठा। उसने गांव के एक छोड़े हुए घर से तलवार उठाई और दानव की ओर दौड़ पड़ा। मां अकेली नहीं है, मैं भी लड़ूंगा। उसके छोटे हाथों में तलवार भले भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में जज्बा था। वह दानव के सामने खड़ा हुआ और चिल्लाया, तू मेरी मां को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मायरा ने यह देखकर फिर ताकत पाई। उसने अंतिम मंत्र पढ़ा। अयान ने तलवार से वार किया। मां और बेटे की ताकत मिलकर दानव को धराशायी कर गई। गांव का बदलना।
गांव वालों ने पहली बार देखा कि चुड़ैल ने उन्हें बचा।